हेलो, वेलकम टू अवर क्लासेस। आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 मैथ एनसीईआरटी 10th क्लास। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें ये जो नंबर है उसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं और भाज्य क्या होती हैं। उसके बाद में ये चीज हमारे दिमाग में समझ में आ जाएगी सही से। तो देखें देखें दो तरीके के नंबर्स होते हैं, दो तरीके की हमारी संख्याएं होती हैं। एक अभाज्य और दूसरी भाज्य। इसको इंग्लिश में प्राइम बोलते हैं और इसको कंपोजिट बोलते हैं। प्राइम संख्याएं वो होती हैं या अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके सिर्फ दो और दो फैक्टर होते हैं, ना ही दो से कम ना ही दो से ज्यादा, सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं। जैसे कि दो दो के क्या गुणनखंड है? दो से डिवाइड होता है और एक से होता है। जैसे कि तीन 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 से डिवाइड होता है और एक से डिवाइड होता है। अब चार, तो चार के दो गुणनखंड नहीं है, दो से ज्यादा गुणनखंड है। क्यों? चार जो होता है वो चार से भी डिवाइड होता है, दो से भी होता है और एक से भी डिवाइड होता है। ठीक। पांच, पांच के दो फैक्टर है, पांच पांच से डिवाइड होगा और एक से डिवाइड होगा। छह, छह एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि छह के दो से ज्यादा फैक्टर है। छह छह से डिवाइड होगा, तीन से डिवाइड होगा, दो से डिवाइड होगा और एक से डिवाइड होगा। ठीक है, तो पांच, सात, नौ जो हो जाएगा वो कंपोजिट हो जाएगा। दस, सॉरी, दस नहीं, दस तो कंपोजिट होगा। जैसे कि सात, ग्यारह, ग्यारह, तेरह, सत्रह, उन्नीस, एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं कुल मिला के हमें क्या ध्यान रखना है? अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, ना ही दो से कम ना ही दो से ज्यादा। वन भी नहीं होता है। क्यों? वन का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वन वन से डिवाइड होता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम दो फैक्टर होने चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। राइट। अब आइए क्वेश्चन की तरफ बैक करते हैं। अब ये क्या पूछा है इसने कि ये जो संख्याएं हैं इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम 140 पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 140। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड जब उसने कहा तो हमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही काटना है, इसको डिवाइड करना है, यानी कि दो से, तीन से, पांच से, सात से, ग्यारह से, तेरह से। ठीक है, कोई भी हम कंपोजिट नंबर नहीं लेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? दो। तो दो से हम करते हैं क्योंकि दो से डिवाइड भी हो रहा है। अच्छा, कोई भी नंबर दो से डिवाइड होता है तो उसका एक तरीका होता है, लास्ट में जीरो होता है या फिर ऐसा नंबर होता है जो दो की टेबल में आता है। दो है, चार है, छह है, आठ है, तो वो दो से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये डिवाइड करते हैं, टू सेवन जा 40 और ये जीरो। ठीक है, दो तिया छः और दो पंजे 10। अब 35, तो अगला प्राइम नंबर क्या है? तीन। तीन से तो डिवाइड नहीं होता 35, फिर किससे डिवाइड होगा? पाँच। ठीक है, अब सेवन, सेवन से ही डिवाइड होगा। ठीक, तो देखिए दो हमारा कितनी बार आया है? 144, 140 को लिखा जा सकता है। दो कितनी बार आया है? दो बार। तो पावर की रूप में हमने लिख दिया, दो पे पावर दो इंटू पाँच एक बार इंटू सात। ठीक है, तो ये एक संख्या थी 140। इसको हमने इसके अभाज्य गुणनखंड करे और अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। तो ये पहला पार्ट हो गया आपका। सेकंड हमारा जो पार्ट है वो है 156।
156, ठीक। तो 156 को हम डिवाइड कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो वही सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 सत्ते 14, एक बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर से देखेंगे यूनिट डिजिट में 8 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 तिया 6, एक बचेगा तो इधर लग जाएगा, 18 हो गया, 2 निम 18, ठीक है। अगला, अब ये 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है, 9 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो अगला प्राइम नंबर क्या है, 3। तो 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 का रूल क्या होता है कि आप डिजिट का सम कर लो, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो नंबर भी डिवाइड होता है। 9 और 3 12, 12 जो है 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 है तो 13 तो 13 से ही होगा डिवाइड, ठीक है। तो देख लीजिए 156 को लिखा जा सकता है, 2 कितनी बार आया है, 2 बार, 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आपका सेकंड आंसर। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड क्या है, 3825, 3825। 3825 इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो अगला प्राइम नंबर क्या है, 3। तो 3 का रूल मैंने क्या बताया है, ये जो डिजिट है इनका सम कर लो, इनका टोटल कर लो। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो। तो 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। करते 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे तो ये 22 हो गए, 30 सत्ते 21, एक बचेगा, 3 5 15, ठीक। फिर से वही 7 5 12, 12 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और ये 3 5 15, ठीक है। फिर से देखें क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 और 2 7, 7 4 11, 11 डिवाइड नहीं होता है 3 से, तो अगले प्राइम पे जाएंगे। अगला प्राइम क्या है, 5। तो 5, कोई नंबर 5 से डिवाइड होता है तो उसका रूल क्या है, लास्ट में या तो 5 होता है या 0 होता है। तो ये 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 अट्ठे 40, 2 बचेंगे, इधर लग जाएंगे, 5 25, ठीक। अब देखें फिर से 5 से जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ठीक। अब ये 17 है तो 17 से ही जाएगा 17 से, यानी कि 3825 को लिखा जा सकता है। 3 के बार आया है 2 बार, 3 पे पावर 2 इंटू 5 के बार आया है 2, 2 बार, 5 पे पावर 2 इंटू 17, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 5005, 5005। तो देखें 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 और 5 10 हो रहे हैं, 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो फिर अगला प्राइम नंबर 5 ही है, तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 एकम 5 00, 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ तो 1 आ गया तो 5 से तो डिवाइड होगा नहीं ये। फिर अगला प्राइम नंबर क्या है, 7, तो हम 7 से कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा और ये 21 हो जाएगा, 7 या 21, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो 7 एकम 7 और ये 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, इधर बचेगा 2, तो 7 या 21, ठीक। अब देखिए कि फिर से ये 7 से डिवाइड होगा, तो 7 से कोई नंबर देखें, 7 दूनी 14, 3 बच रहा है, रिमाइंडर नहीं होगा। तो अगला प्राइम नंबर क्या है, 11, तो 11 से देखते हैं। 11 एकम 11, 11 तिया 33 हो जाएगा, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा ये। 11 एकम 11, 11 तिया 33। अभी क्या बचा 13, तो 13 13 से ही डिवाइड होता है, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर है 5005, इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13, ठीक। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन था, इसको देख लें, करेक्ट कर लें, ये फोर्थ है क्वेश्चन, फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429,
7429, ठीक, 7429। तो देखिए फिर से वही, अब यहाँ पर 9 है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं लास्ट में, 3 से देखते हैं। 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, तो 22 तो डिवाइड नहीं होता है 3 से, तो 3 से भी नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या 5 है, तो 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो ये वो भी नहीं है। 7 से कोशिश करते हैं, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, लेकिन 9 रिमाइंडर बच रहा है। तो अगला प्राइम क्या है, 11 है, 11 से कोशिश करते हैं, 11 छिंग 66, 8 बचेगा 82 हो जाएगा, 11 सत्ते 77 और 5 बचेगा 59 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 4। तो अगला प्राइम नंबर क्या है, 13, 13 से कोशिश करते हैं, 13 पंजे 65, 9 बचेगा 92 हो जाएगा, 13 सत्ते 91 और ये 19 हो जाएगा, 13 एकम 13 यानी कि 6 रिमाइंडर बचेगा, तो ये 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर अगला प्राइम नंबर क्या है, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा। 17 से देखते हैं, तो 17 चौक 68 बचेगा आपका 6 62 और 17 3 51 बचेगा 11 119, ठीक है। तो 17 सत्ते होते हैं 119, तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। 17 चौक 68, 6 62 हो गए, 17 17 3 51, 11 बचेंगे 119 हो जाएगा और 17 सत्ते हो जाएगा 119। अब देखिए 437, फिर से देखो कि ये 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 दूनी 34 और ये 9 97, 97 नहीं आता है, तो अगला प्राइम नंबर क्या है, 19, 19 से डिवाइड करते हैं, तो 19 दूनी 38, 5 बचेगा 57 हो जाएगा और 19 दिया 57, तो 19 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो 19 दूनी 38 और 19 दिया 57। अब ये 23 है तो 23 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 7429 है, 7429, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। तो अभी तक के लिए इसको नोट करें, फिर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। थैंक यू।